घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नसीली है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भाग 3 यानी भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, तो भारतीय संविधान से मैं भाग 3 आपके लिए लेके आया हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 3 भारतीय संविधान की जान है। क्यों जान है, इस पे मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो यहां से बहुत सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और निश्चित रूप से अगर मैं भारतीय संविधान से ये कहूं कि भारतीय संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बने हैं, तो प्यारे दोस्तों निश्चित रूप से भारतीय संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो भाग 3 से बने हैं। और ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो भी आपको भारतीय संविधान जानना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान आपको सुरक्षा, भारतीय संविधान का भाग 3 आपको सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। तो आइए बात करते हैं कि यहां से आपके एग्जाम के लायक कौन से फैक्ट बनने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, पहला क्वेश्चन यही से बनता है। तो सीधा मैं आपसे बात करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है और उसका फैक्ट आपके लिए कैसे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहां बनता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है। तो प्यारे भाई, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को अगर मैं हिंदी करूं तो इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी इसको कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको जो है वो फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो पहला फैक्ट आपके लिए देखिए पूरी तरह से तैयार है, बस आप ध्यान रखिए, पूरा कहानी की तरह आपको ले जाऊंगा भारतीय संविधान के भाग 3 को, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। अगर आपसे कभी कभी घुमा फिरा के पूछ लेता है कि ये बताइए कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आपका जवाब होगा भारतीय संविधान के भाग 3 में है। क्या? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कहे या मूल अधिकार कहे। तो प्यारे दोस्त आगे देखिए, अब आपसे आगे यह पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार यानी जो भारतीय संविधान का भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स, इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि पहले मैं अनुच्छेद पे आने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहां पे दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहां से लिया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, यकीन मानिए। तो ये लिया गया है यूएसए से, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्यारे दोस्तों, ये अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका ना कह करके कई बार यूएसए दे देता है, तो उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूएसए कहे या अमेरिका कहे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैंने फुल फॉर्म कर दिया। अब चाहे फुल फॉर्म में पूछे, शॉर्ट फॉर्म में पूछे, हिंदी में पूछे, अंग्रेजी में पूछे, वो आपको डिफीट नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है, अगर आप मुझे लगातार सुन रहे हैं तो देखिए प्यारे बच्चे, ये लिया गया है कहां से? भारतीय संविधान का भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। यूएसए का यहां पे फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी भाग 3 में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। तो माय डियर, आगे हम चलते हैं, इस पे बात करते हैं और आपसे कि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो आपसे यहां पे और सवाल बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें कुल कितने आर्टिकल है। तो देखिए, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स की कुल संख्या 7 थी। कितनी? मौलिक अधिकारों की यानी मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो इसमें से एक कम कर दिया गया। अभी कितना बचा प्यारे दोस्त, उस पर बात करूंगा, लेकिन एक कम किया गया। तो वो कौन सा राइट्स है जिसको कम किया गया? तो प्यारे दोस्त,
ये एक जो कम किया गया वो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। उस हिसाब से कितने बचे? 6 बचे। तो जो मूल संविधान था जिसको संविधान सभा ने बनाया था, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितनी है? 6। क्योंकि एक कम हो गया तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। एक कम हो गया, आपसे पूछता है कि जो कम हुआ है यानी एक वो अधिकार कौन सा है मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट से निकाल करके कहीं और रख दिया गया है? तो वो है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा राइट्स है वो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसको निकाल करके प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे फैक्ट और बनने जा रहा है, एकदम भर भर के फैक्ट, एक एक बात में फैक्ट, बस ध्यान से देखते रहो। तो संपत्ति का अधिकार जो निकाला गया फंडामेंटल राइट से मेरे प्यारे बच्चे, उसको 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। कहां रख दिया गया? 300A में, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 300A में रख करके प्यारे बच्चे इसको बना दिया गया विधिक अधिकार। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। तो देखो यहाँ पे कई तरह के फैक्ट मौजूद है, लगभग 10 फैक्ट यहाँ मौजूद है, पूरा का पूरा सब फैक्ट से भरा हुआ है। आगे देखो बात करते हैं प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे हो मौलिक अधिकार पर, चाहे मौलिक कहे चाहे मूल अधिकार कहे, मूल अधिकार, इसी को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो देखो हमने आपको बताया कि कैसे भर भर करके यहां से पूरे जो है आपके एग्जाम के लिए फैक्ट निकलने वाले हैं। तो देखिए इसमें जब हम मूल अधिकार की बात कर रहे हो तो एक बात आपको जानना चाहिए, अगर मौलिक अधिकारों को संविधान से निकाल दिया जाए तो आप ये समझिए कि संविधान का हार्ट गायब हो गया। समझ बात को? क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार प्यारे बच्चे भारत के नागरिकों को इंसान बनने के अवसर प्रदान करता है और यहाँ के नागरिकों को तमाम तरह के संरक्षण देता है, तमाम तरह के संरक्षण और सुरक्षा देता है। कौन? फंडामेंटल राइट। और अगर फंडामेंटल राइट की मैं बात करूं और फंडामेंटल राइट्स के इतिहास की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का सबसे पहले विकास कहां हो रहा है? तो इंग्लैंड में हुआ। कहां हुआ मेरे दोस्त? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में हुआ सबसे पहले। कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। मौलिक अधिकारों का पहला विकास अगर इतिहास में देखेंगे तो इंग्लैंड में हो रहा है। कब हो रहा है? 1215 में। 1215 में 1215 में एक घटना घटी कि इंग्लैंड में जो सामंत वर्ग था वो वहां के राजा जान से बहुत परेशान हो गया था। कुछ सामंतों को उन्होंने जेल में डाल दिया, कुछ लोगों को मरवा दिया यानी फांसी पे चढ़वा दिया, और कुछ लोगों की जमीन छीन करके उसने अपने तमाम मातहत लोगों को जमीनें दे दी। इससे वहां का सामंत वर्ग बहुत नाराज हो गया और नाराज होकर के उसने राजा पर तमाम तरह के दबाव डाले और राजा उस दबाव में आकर के 1215 में एक जो है दस्तावेज पे सिग्नेचर करते हैं। वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपने हो सकता है सुना हो। उस दस्तावेज का नाम है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को अगर हम सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, ये वही अधिकार पत्र है मेरे दोस्त जिसकी वजह से पूरी दुनिया के संविधान में आपको मौलिक अधिकारों का जो है, मौलिक अधिकारों की झलक आपको दिखाई देगी। कहां से? जो ये मैग्ना कार्टा था, मैग्ना कार्टा, जिसपे राजा ने दबाव में आकर के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए। इस दस्तावेज में नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किया गया, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। उसी को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो बाद में इसी मैग्ना कार्टा का असर पूरी दुनिया के संविधान में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखते रहिए, आप पूरी स्टोरी समझिए आप एकदम से। तो यहां से पूरी दुनिया के लोगों को एक आइडिया मिला और तमाम शासक वर्गों में जो फ्रांस में क्रांतियां हुई, उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम और देशों में क्रांतियां हुई, तो उसमें भी उसका असर दिखाई देगा। तो भारत में भी जो फंडामेंटल राइट्स बना उस पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन आपसे अगर पूछता है कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहां से लिया गया है, तो आपको यूएसए बताना है। क्या बताना है? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है प्यारे बच्चे। तो यहां पर मैं बात कर रहा था कि अगर भारतीय संविधान से मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाए तो हर्ट ही गायब हो जाएगा। बिना उसके नागरिकों को किसी भी तरह का
नागरिकों को किसी भी तरह का सुरक्षा और संरक्षण नहीं मिल सकता है। इसलिए भारतीय नागरिकों के लिए और आपके परीक्षा के लिए भी मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी चीज है। तो मौलिक अधिकारों पे मैं आगे बात करूंगा। तो शुरू में इसकी संख्या कितनी थी? 7। एक कम हो गया। कौन सा कम हो गया प्यारे बच्चे? वो था संपत्ति का अधिकार। इसको 301 के तहत जो है बाद में विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। बहुत चालाक है शासक वर्ग, इससे इसको समझने का प्रयास करिए आप। तो उन्होंने इसको बना दिया आगे। फिर बची कितनी संख्या उसकी? 6 बची। कितनी बची? 6। तो वर्तमान में जो है वो मौलिक अधिकारों की मौलिक कितने अधिकार हैं? मौलिक अधिकार कुल उनकी संख्या है 6। कितनी संख्या है? 6। नंबर एक पे है मेरे प्यारे बच्चे समानता का अधिकार। अब देखो कुल 6 हैं तो क्या क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये समानता का जो समता और समानता का अधिकार है मेरे प्यारे बच्चे, ये कहां पर मौजूद है? तो इसमें कुल आर्टिकल है 14 से लेकर के 18 तक। समता और समानता का जो अधिकार आपको मिलेगा वो 14 से 18 तक मिलेगा। फिर आगे देखिए दूसरा जो आपका राइट्स है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार प्यारे बच्चे देखिए 14 से 18 में क्या है? समता और समानता का अधिकार है। लेकिन मेरे भाई यहां पर एक बात और कह रहा है ना कि स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा अधिकार कौन सा है फंडामेंटल राइट्स में? स्वतंत्रता का अधिकार है। ये कहां से कहां तक है? तो ये है 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक के बीच में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता। और 14 से 18 के बीच में किसका है? समता और समानता का अधिकार है। आगे देखो बच्चे, तीसरा जो फंडामेंटल राइट्स है मेरे प्यारे दोस्त, तीसरा जो फंडामेंटल राइट्स है, पहला हो गया समता और समानता, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। नॉट ओनली योर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो योर लाइफ, आपकी जिंदगी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम पूरा संविधान ना पढ़िए आप तो भाग 3 के बारे में जरूर आप जानिए, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कुल कितने आर्टिकल आएंगे? तो 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चे, एकदम भर भर करके आपको यहां पर जो है वो फैक्ट मिलने जा रहे हैं। बस ऐसे ध्यान से देखते रहो, पूरी स्टोरी आपके दिल दिमाग में छा जाएगी। एग्जाम में जाओगे ना, सिर्फ मेरा चेहरा याद कर रहा हूं, हनुमान चालीसा मत पढ़ना बच्चे, केवल मेरा चेहरा याद कर लेना। अगर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन निकल जाए तो बताना आप। तो देखो आप, चौथा अधिकार, कुल 6 अधिकार बचे हैं क्योंकि 7वां संपत्ति का अधिकार चला गया 300A में, तो इधर 6 बचे हैं। तीसरे में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है मेरे बच्चे? चौथे में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी धर्म को मानिए, कोई रोक नहीं सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मानिए या ना भी मानिए, तब भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा। भारतीय संविधान आपके साथ है महाराज, काहे घबरा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कुल कितने आर्टिकल है मेरे बच्चे? तो आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 से लेकर के 26, 27, 28 यानी 25 से लेकर के 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता आपको देखता है। आप किसी भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म मानिए भी, नहीं भी मानिए तभी कोई दिक्कत नहीं है। अपने धर्म को बचाना है, प्रचार करना, वो सब इसमें भरा है, बाद में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए, पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा क्या कह रहा है मेरे बच्चे? पांचवा कह रहा है कि शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एजुकेशन, संस्कृति यानी कल्चर, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा, एजुकेशन और संस्कृति, कल्चर। कल्चर क्या है?
पहनावा ओढ़ावा, खान पान, बोली भाषा, त्योहार, ये सब कल्चर में आते हैं। बहुत सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, ये सब कल्चर में आते हैं। एजुकेशन आप जानते हैं शिक्षा क्या है। तो शिक्षा और संस्कृत संबंधी जो अधिकार है मेरे प्यारे बच्चे, वो हमारा 5वां अधिकार है। और इसमें कुल आर्टिकल जो है वो है 29 और 30। 29 और 30। 31 निकल गया, 31 में ही संपत्ति का अधिकार था। ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है मेरे प्यारे बच्चे, वो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट से निकाल करके और मौजूदा समय में 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। मैं बार बार फैक्ट पे इसीलिए बोलता रहता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये फैक्ट जो है स्टोरी की तरह चला जाए। जैसे माधुरी दीक्षित की फिल्म देख करके पूरी कहानी याद हो जाती थी, तो उसी तरह से देख भाई, मैं बहुत सुंदर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर तू मेरी बात को ध्यान से सुनेगा तो तेरी जिंदगी जरूर सुंदर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो 5वां है वो क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, वो है 29 और 30। अब आखिरी और 6वां अधिकार देखो बच्चे, आखिरी 6वां अधिकार देखो। 6वां अधिकार क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बहुत ही शानदार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ए प्यारे बच्चे, सभी लोग बीमार होते हैं, संविधान भी बीमार होता है, तो बाबा साहब ने इसी को हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 में है ये। किसमें? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया था। बाबा साहब ने कई बार एग्जाम में पूछा है। तो अब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बाकी जो आपके बचते हैं, जो 2-3 आर्टिकल बच रहे हैं, यानी 35 तक है, कुल 12 से लेकर के 35 तक है भाग 3 में। 31 तो निकाला गया है, लेकिन 12 से लेकर के कुल 35 तक आपको जो है ये आर्टिकल भाग 3 में मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आज आपको हमारी बात समझ में आई होगी और यहां से आपको तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो, यानी जो अगली वीडियो आपको कल मिलने वाली है, उसमें मैं इसके और भी तमाम ऑब्जेक्ट पर आपके चर्चा करूंगा। तो निश्चित रूप से हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।